क्या आपने कभी किसी ऐसे रास्ते पर कदम रखा है जहां से वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं होती? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। आज की कहानी एक ऐसे ही रहस्यमयी जंगल की है जहां गए लोग या तो कभी लौटे ही नहीं या अगर लौटे तो वैसा कुछ लेकर जो इस दुनिया का नहीं था। ये कहानी है वापसी का रास्ता, एक ऐसी ट्रैकिंग ट्रिप की जो एक खौफनाक यात्रा बन गई। अगर रास्ता वही था तो हर बार लौटने पर जंगल और गहरा कैसे होता गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल है जिसे स्थानीय लोग वापसी वन के नाम से जानते हैं। गांव वालों का मानना है कि यह जंगल दिन के समय शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है जंगल अपना असली चेहरा दिखाता है। कहते हैं कि जिसने भी शाम के वक्त इस जंगल में कदम रखा वो या तो कभी नहीं लौटा या फिर लौटा भी तो वैसा नहीं था जैसा वो गया था। 2019 की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 छात्र निखिल, आरुषि, कबीर और मान्या ट्रैकिंग ट्रिप के बहाने हिमाचल पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने मिसिंग ट्रेल ऑफ बाजी घाटी के बारे में पढ़ा था, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां का रास्ता केवल साहसी और मूर्ख ही चुनते हैं। युवाओं को रोमांच और रहस्य का नशा था, तो उन्होंने जीपीएस ट्रैकर, कैमरे और जरूरी सामान लेकर उस ट्रेल की ओर रुख किया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और एक साफ रास्ता जो अंदर की ओर ले जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में बढ़ते गए रास्ता और पेड़ों की बनावट अजीब लगने लगी। शाम के करीब 4:30 बजे जब सूरज की किरणें झरनों से छनकर आती थीं, मान्या ने पहली बार किसी को पेड़ों के पीछे देखा। एक औरत जिसके बाल खुले थे, चेहरा धुंधला और आंखें पूरी तरह काली। उसने जब आरुषि को बताया तो सबने मजाक उड़ाया, लेकिन कबीर ने अपने कैमरे से एक तस्वीर खींची और जब उन्होंने जूम करके देखा तो पर्दे के पीछे छुपा चेहरा स्पष्ट था। डर तो सबको लगा, लेकिन यह सोचकर कि यह कोई भ्रम या लोकल व्यक्ति हो सकता है, वो आगे बढ़ते गए। रात करीब 7 बजे जब अंधेरा पूरी तरह छा गया, उन्होंने एक चट्टान के पास टेंट लगाने का फैसला किया। निखिल, जो ग्रुप का सबसे साहसी सदस्य था, अकेले थोड़ा आगे चला गया। आधे घंटे बाद वो लौटा, लेकिन उसके कपड़े गीले थे और आंखें सूजी हुई। उसने कहा कि उसे एक जलप्रपात मिला जिसमें कुछ चमकती चीजें दिख रही थी। जब उसने हाथ डाला तो लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो और खींचने लगा हो। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। उस रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी कबीर को टेंट के बाहर खरोंचने की आवाज आई। उसने कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। फिर भी जब उन्होंने अगली सुबह फुटेज देखा तो उसमें एक छाया साफ चलती हुई दिख रही थी जो टेंट की परछाई में मिल गई थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि मान्या को अपने हाथ पर उंगलियों के निशान मिले थे, जैसे किसी ने उसके हाथ को पूरी रात कसकर पकड़े रखा हो। डर के बावजूद उन्होंने ट्रेक जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि दिन में ही जंगल पार कर वापस लौटेंगे। लेकिन जितना वो चलते उतना ही वो उसी जगह वापस पहुंच जाते। एक पुल जिसे वो पहले पार कर चुके थे दोबारा सामने था। उन्होंने पथरीली जमीन पर पत्थर चिन्हित किए, लेकिन वो चिन्ह अगली बार गायब मिले। आरुषि को लगा कि शायद वो सर्कल में चल रहे हैं, लेकिन जीपीएस पर भी लोकेशन अटक गई थी। निखिल धीरे धीरे अजीब व्यवहार करने लगा। वो अकेले बातें करता, पेड़ों को घूरता और कभी कभी अपनी ही त्वचा पर नाखून रगड़ने लगता। रात होते होते उसका शरीर कांपने लगता और वो बड़बड़ाता कि वो मुझे नहीं जाने देंगे, मैं उनके नीचे गिर चुका हूं, वहां पानी नहीं, आंखें हैं। तीसरे दिन ग्रुप ने एक झरने के पास से आवाज सुनी, एक लड़की की चीख। मान्या को यकीन था वो आवाज उसकी बहन की थी जो 4 साल पहले लापता हो गई थी। वो पागलों की तरह दौड़ने लगी और अचानक जंगल के एक हिस्से में गायब हो गई। सबने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ एक गीला दुपट्टा मिला जो मान्या के बैग में नहीं था।
अब सिर्फ 3 बचे थे, कबीर, निखिल और आरुषि। कबीर ने सुझाव दिया कि जंगल के बीचों बीच जो चट्टानी गुफा दिख रही है, वहां शायद कुछ सुराग मिले। वो तीनों वहां पहुंचे और गुफा में उतरते ही ठंडी हवा और एक सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर चित्र बने थे, जैसे किसी ने सैकड़ों सालों तक लोगों के आने जाने की कहानी दीवारों पर उकेरी हो। हर चित्र में एक आकृति बार बार दिखती थी, एक लंबी, काली आंखों वाली औरत जो लोगों को छूते ही अंधेरे में घसीट ले जाती थी। गुफा के अंदर एक चबूतरे जैसा स्थान था, जहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, "Only one returns"। अब डर हद से पार हो चुका था। निखिल पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो कह रहा था कि मैं उसकी नजर में आ गया हूं। अब कोई रास्ता नहीं। तभी दरवाजा अपने आप खुला और एक भयानक चीख सुनाई दी, जो न सिर्फ कानों में बल्कि दिमाग में भी गूंज रही थी। कबीर और आरुषि डर के मारे बाहर की ओर भागे और जैसे ही उन्होंने गुफा से बाहर कदम रखा, सूरज की रोशनी फिर से जंगल में दिखने लगी। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर निखिल नहीं था। उसकी कोई आवाज, कोई निशान, कुछ नहीं। जब वो दोनों बेस गांव पहुंचे और पुलिस को पूरी बात बताई, तो अधिकारी हंस पड़े और बोले, तुम लोग 4 थे? ये जगह पिछले 50 सालों में 11 ट्रैकिंग ग्रुप खा चुकी है, पर तुम 2 लौटे कैसे? जब उन्होंने सबूत में कैमरा फुटेज दिखाई, तो उसमें सिर्फ 2 लोग दिख रहे थे, कबीर और आरुषि। निखिल और मान्या कहीं नहीं थे। आज भी कबीर हर रात सपने में सुनता है, मैं लौट आया हूं, लेकिन मेरी आत्मा अब भी गुफा में है। तुमने दरवाजा बंद किया, अब मैं खोलूंगा। और आरुषि, जो अब साइकोलॉजिस्ट है, कभी कभी अपने क्लाइंट्स की आंखों में वही काली परछाई देखती है जो उसने उस जंगल में देखी थी। वापसी वन अब सिर्फ एक मिथक नहीं, एक चेतावनी है कि कुछ रास्ते दिखते तो हैं, लेकिन लौटने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। और जो लौटते हैं, वो कभी पूरे नहीं रहते। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।